बाबा बागेश्वर धाम का नाम तो आपने सुना ही होगा, है ना। और मैं इसलिए इस विषय पर थोड़ा आज बात करना चाहता हूँ क्योंकि बच्चे ना कुछ प्रश्न पूछ रहे थे क्लासेस में जब पढ़ा रहा था, और बड़ा ही विवादित प्रश्न था, बड़ा ही घंटों तक मैंने बहस किया, तो कुछ निष्कर्ष निकला। और मैं आपको जो कुछ बातें बताऊंगा, आप भी कमेंट करके मुझे बताएंगे कि क्या आप मेरी बात से सहमत हैं। मैं एक सिंपल सी बात बताना चाहता हूँ कि जो भी मान लेते हैं, आप सबसे पहले चले जाएंगे, बहुत पहले चले जाएंगे, बहुत पहले त्रेता युग के, और भी बहुत सारे युग हुए हैं। मैं धार्मिक ज्ञान का बहुत ज्यादा मतलब ज्ञानी नहीं हूँ, धार्मिक ज्ञान मेरे पास नहीं है, मैं बहुत ज्यादा धर्मशास्त्रों को भी नहीं पढ़ा हूँ। लेकिन यार इतना तो मुझे पता है, और इतना आपको ही पता है कि हमारा देश का कल्याण होना चाहिए। हमारा देश का अगर कल्याण हो तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, जो भी आप शास्त्रों में पढ़ते होंगे कि हनुमान जी ने उठा लिया था पर्वत को, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ये एक चमत्कार की बात है। तो ऐसी चमत्कार जो बहुत पुराने समय में हुआ। अच्छा, मैंने भी सुना था अपने बाबा से, मतलब बाबा से ये सुना था कि एक गांव में आए थे मदारी वाला, जो वो दिखाने के लिए नहीं आते, कुछ वो कुछ पैसा लेते हैं, लास्ट में गांव में दिखाते हैं। तो उन्होंने क्या बताया था ना, गांव में जैसे ही किया था तो किसी का नाम डायरेक्टली ही बता दिया था कि वो ये आ रहे हैं, उनका नाम। तो सब लोग आश्चर्यचकित हो गए थे, शायद उन्होंने वैसी तांत्रिक विद्या क्या होती है उन्हें कुछ पढ़ रखा था, तो उन्होंने बता दिया था। ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर भी बाबा बागेश्वर धाम में बहुत लोग जाते हैं तो उनको बहुत कुछ बता दिया जाता है ना, बहुत कुछ बता दिया जाता है। तो फिर कुछ लोगों ने सवाल किया कि हमारे देश पर जो भी मान लो कोई आक्रमण करने वाला, या हमारे देश में कोई घटनाएं होने वाली है, या फिर हमारा रेल दुर्घटना होने वाला, किसी भी प्रकार की जिससे लोगों को मृत्यु हो जाती है, भारी नुकसान होता है, जान चली जाती है, आप उस घटना को पहले ही बता दें, क्या दिक्कत है, लोग बच जाएंगे ना। तो इसके लिए फिर उन्होंने क्या तर्क दिया है कि अर्जी लगानी पड़ती है। ये अर्जी फर्जी क्या होता है यार, मुझे नहीं पता। मैं मतलब अर्जी लगानी पड़ती है ना। किसी ने कहा अर्जी, अर्जी मतलब पहले ही जाइए उसके बारे में, तो उसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो कहने का मतलब है अर्जी है या एक बहाना है, आप पहले ही बता दीजिए ना। अगर आपके पास इतनी विद्या नहीं है, ठीक है, कि आपको अर्जी ही लगाना पड़ेगा, तो कहने का मतलब जैसे जब आप बिना अर्जी लगाए ही जिस वक्त आप बताने लगेंगे, उस वक्त ये अच्छी बात है कि आपके पास तांत्रिक विद्या आप जो पढ़े हैं वो उसमें और आप निपुण हो गए हैं, है ना। तो आप उतना निपुण हो जाइए कि बिना अर्जी लगाए आप देश में क्या होने वाला है ना, कौन सी घटनाएं होने वाली है जिससे हमारा भारी नुकसान होने वाला है, ताकि लोगों का कल्याण हो जाए। तो फिर एक छोटा हो सकता है कि आप, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो नाम बताते हैं तो गलत हो सकता है, नाम बता रहे होंगे, कोई और चीज बता रहे हो, लेकिन इतना बताने से काम नहीं चलेगा। आप ये बता रहे हैं तो ये सही भी बता रहे हैं या गलत बता रहे हैं मुझे नहीं पता, है ना, मुझे नहीं पता, मैं इसका खंडन नहीं करूंगा, गलत भी बता रहे हैं या सही मुझे नहीं, लेकिन आप इतनी आपके पास विद्या आ जानी चाहिए। अगर आप बाबा है, आपके पास शक्ति है, तो और अपनी शक्ति को थोड़ा मजबूत करें, और अपनी शक्ति को मजबूत करें, ताकि हमारे देश में कोई भी घटनाएं होने वाली है उसे आप बिना अर्जी लगाए बता दें, तब मानेंगे। फिर आप अर्जी का बहाना करते हैं कि अर्जी लगाओगे तब आप जा रहे हो, कहीं एक्सीडेंट होने वाला है, किसी को बता दो, रेल दुर्घटना होने वाला बता दो, हमारे देश पर कोई, तो ये सब चीजें अब क्या है नहीं है। तो कहने का मतलब पुराने समय में भी मैं ये नहीं कर रहा हूं, शक्तियां थी, अगर आपके पास भी शक्ति आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि आपके पास भी शक्ति आ गई, लेकिन इतनी छोटी सी शक्ति आने से आपका काम नहीं चलेगा। अगर आप किसी का नाम बता रहे हो और बड़ा काम कीजिए, और लोगों को फिर ऐसे आप भटका रहे हैं लोगों को, मतलब जैसे कि इतना बड़ा जो हमारा देश की जो समस्या है उसको खत्म कर दीजिए, तो अच्छी बात है, खुशी की बात है, उतनी शक्ति लाइए। दूसरी बात, बहुत लोग जैसे आप सुनेंगे कि हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र बहुत बड़ा विवाद। मैं ये कहता हूं कि कोई चोर है यार, चोरी कर रहा है ना, तो क्या मैं उसे, हमारे देश में अगर हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा तो क्या चोरी करना लोग बंद कर देगा, पाप करना बंद कर देगा, हत्याएं करना बंद कर देगा, रेप हो रहा है क्या बंद कर देगा। मुझे इस बारे में नहीं पता कि हिंदू राष्ट्र का डिफिनेशन क्या है, लेकिन इतना तो पता है कि मैं हिंदू, कल भी मैं हिंदू हूं, आज भी हूं, कल भी, और आगे आने समय में हिंदू रहूंगा। अगर कोई हिंदू कहता है कि हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो, मुसलमान कहता है मुसलमान राष्ट्र घोषित कर दो, अगर कोई मुसलमान कहेगा कि मुसलमान राष्ट्र घोषित कर दो, तो आपको कितना गुस्सा आता है, आप उसे कहते क्या है, ये क्या है, ये आतंकवादी है, या कुछ और उसको नाम दे देते हैं। तो जिस प्रकार हिंदू का हिंदू राष्ट्र घोषित की बात करो, उसको आतंकवादी आप क्यों नहीं कहते। और दूसरी बात, हमारा हिंदू राष्ट्र हिंदू कहने से नहीं चलेगा, हमारे देश में जो समस्याएं हैं, हमारे देश में बेरोजगारी है, हमारे देश में बहुत तरह के क्राइम हो रहे हैं, लड़ाई है, झगड़े हैं, गरीबी है, उसको दूर करिए ना। क्या हमारे मतलब हिंदू राष्ट्र का मुहर लग जाएगा तो क्या हमें भोजन मिलना शुरू हो जाएगा, क्या हम बैठे रहो आराम से, राम मतलब आराम से, ऐसा नहीं होगा। और अगर ऐसा रहेगा तो यूपी में तो देखिए राम मंदिर भी बन गए, क्या हो रहा है, क्या वहां पे क्राइम खत्म हो गया, नेपाल हिंदू राष्ट्र वहां पर विकास कर गया। दोस्त, ये एक मुहर है कि हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, ये ऐसे लोगों को डराया जाता है कि 2000 आगे आने वाले 20 सालों में ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अरे होगा, उसको छोड़िए, लोग वो बात से आपको डरा रहे हैं। अभी प्रेजेंट में क्या हो रहा है, क्या जरूरत है उसको सोचिए ना। अभी हमारे प्रेजेंट में क्या जरूरत है, बेरोजगारी। हमारी कोई भी सरकार आए, कोई भी राजा बने, हम अगर वोट दिए, ये सच्ची बात है ना, तो हम क्या मांगेंगे, हम वोट मांगे तो हमारी वोट की कीमत है। मैं तो सवाल पूछूंगा ना, हक है मेरा कि भाई आप काम करें,
लोगों की भलाई कर, आप मेरा काम नहीं करें, जनता का काम करें। मैं पर्सनली अपना काम करने के लिए तो नहीं कर रहा हूं, और पर्सनली अगर आप मेरा काम कर रहे हैं तो फिर आप राजा नहीं है। किसी एक का काम कर रहे हो तो आप राजा नहीं है, आप किसी एक के लिए बने, आप राजा नहीं है। आप राजा हैं तो सबके लिए है, जनता के लिए, तो ये करना। और ये सब हिंदू राष्ट्र है, ये सब जहां तक लगता है लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, लोगों को डराया जा रहा है, छोटी छोटी शक्तियों को दिखा करके वहां तक, कहां तक सत्य है, कहां तक असत्य है, क्या सही है क्या गलत है, लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। देखिए किसी भी चीज में अगर आकर्षण, मैं एक चीज को बताना क्लियर करना चाहता हूं, किसी चीज में पावर है तो लोग खुद जाएंगे। आप हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो, ऐसा क्यों, क्यों घोषित क्यों? अगर आप में शक्ति है तो लोग खुद, सब लोग हिंदू हो जाएंगे। अगर आपकी तांत्रिक विद्या में इतनी शक्ति है तो आप खुद लोग उसकी ओर आकर्षण होंगे। लोगों को आप बहकाना, फुसलाना, आप मतलब आपके जो कार्य होंगे वो सामर्थ्य पर होंगे, है ना। तो कहने का मतलब ये चीजें मैं पुराने समय में जानता था कि हनुमान जी ने बहुत बड़े बड़े काम कर दिए, और भी आप भी कीजिए, आपके पास भी शक्ति आ जाएगी प्रत्यक्ष रूप से दम, तो खुद ब खुद आपके पास जाएंगे, है ना। तो ऐसी शक्ति आ जाए कि अच्छी बात है, हमारे देश में क्या घटना होने वाला कोई बता दे तो हमारा कल्याण हो जाएगा, सबका कल्याण हो जाएगा, विश्व कल्याण हो जाएगा। वैसी शक्तियों की सबको पूजा करेंगे, सबको उसके पीछे जाएंगे। फिर इतना हल्ला करने की, इतनी राजनीति करने का, इतना बहस करने की क्या जरूरत है यार? अरे हिंदू रहो, मुसलमान रहो, सिख रहो, संविधान को मानो, संविधान से बड़ा कुछ नहीं है। उसमें कुछ कमी है तो उसको जोड़ दो। हम हिंदू हो जाएंगे, हम मुसलमान हो जाएंगे तो हम अच्छे हो जाएंगे। अरे हम हिंदू हैं, हिंदू से मुसलमान हो गए तो अच्छे हो गए, मुसलमान को हिंदू अच्छा। ये धर्म क्या होता है? धर्म तो आपकी एक पहचान है, कर्म से होती है। जहां तक आप अच्छे कर्म करो, आप चोर हो और आपको आप मुसलमान हो, चोर हो और हिंदू बना देंगे तो क्या आप अच्छे हो जाओगे? ये तो फिर ड्रामेबाजी हो रहा है ना। हाँ, इस तरह से नहीं। हमारे देश में असलियत को पहचानिए, अपने आप को जगाइए। अंधविश्वास, हम जानते हैं कि अंधविश्वास हमारी अच्छी राह को भटकाती है, हमें बुरे राह की ओर लेकर जाती है। जो हकीकत है उसे पहचानिए, और जो हकीकत है, जो सत्य है, उससे पीछे मत भागिए। जो चीज घटनाएं हुई है, जो सत्य है, प्रमाणिक है, उसे मानिए। मैं ये नहीं कहता हूं, हमारे बहुत पुराने समय में ऋषि मुनि हुआ करते थे, उनके पास बहुत ज्यादा शक्तियां होती थी। तो सिर्फ ऋषि मुनि की शक्तियां से ही हमारा देश समाज नहीं चलता, उसके उस समय भी एक राजा की जरूरत होती थी, है ना। तो ये एक बहुत विवादित प्रश्न है कि हिंदू राष्ट्र और फिर ये झगड़े, लड़ाई झगड़े, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब बटे हुए हैं। हम एक है यार, एक बने और विकास करें।